सो हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का क्वेश्चन जो 22 तक हम लोग पढ़ा चुके थे। अब लघु का हम लोग 23वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। सिद्ध करे कि इतना LHS बराबर RHS प्रूव करना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है, प्रूव करना है अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा बट्टा में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो LHS बराबर RHS हम लोग चलेंगे। तो इसमें LHS करेंगे LHS से। ठीक है, LHS से चलेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, डेसिमलाइजेशन करेंगे। तो यदि ये नीचे में माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे कि सेम ये पूरा लिखेंगे ऊपर नीचे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, ये माइनस है जो उसको हम लोग प्लस कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, देखिए 1, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, सेम चीज लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। देखिए 1 कोस थीटा 1 कोस थीटा लिखे, अब बीच में माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएगा, याद रखिए। और अगर प्लस रहता तो डायरेक्ट माइनस लिखते। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा दो गो है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में आपका a प्लस बी ए माइनस बी पे है तो आपका फार्मूला हो जाता है ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा, ये 1 माइनस कोस थीटा और आपका 1 प्लस कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है और नीचे में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो और देखो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ध्यान दो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा और बटा में देखो दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग साइन थीटा लिखेंगे और स्क्वायर पूरा पे कर देंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि जो है ये जो स्क्वायर है उससे रूट से खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। यही तो लाना था आपको, देखो 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया RHS, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये था 23 का। अब हम लोग चलेंगे 24 में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्या बोलता है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक केंद्र ए से, बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहले देख लीजिए, एक फोटो बना लीजिए। एक एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक वृत्त है। ठीक है, इसका सेंटर से ये जो बिंदु है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है।
वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा जो ऐसा खींचा जाता है, इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का रेडियस क्या होगा, देखिए ये रेडियस हो जाएगा आपका, ये जो रेडियस है वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये आप मान लो कि ये ए था, ये आप मान लो ये आपका पॉइंट बी है और ये ओ है, और यही आपका रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। तो जरा देखो, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में 24 का ए बी जो है स्पर्श रेखा है, आपका ओ ए जो है केंद्र ओ से बाहर बिंदु ए की दूरी हो गया। ठीक है, और ओ बी बराबर आप मान लो, ये देख लो रेडियस सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लिख लो आर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें पता है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, यहाँ पे लिखे चूंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, तो इसलिए एंगल आपका ओ बी जो है ए ओ बी जो है एंगल बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ये 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 90 डिग्री कोण बनेगा तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि 90 डिग्री बन रहा है, तो ओ ट्रायंगल ओ बी ए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण है तो आप पाइथागोरस यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 90 के ठीक सामने का साइड जो होता है वो कर्ण होता है, तो ये एच पता चल गया, और ये आप लंब हो जाएगा तो ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, या लंब मान लो, ये पी मान लो आप, तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पी और बी किसी को भी मान सकते हो, चाहे तो इसको मान लो या इसको मान लो। ठीक है, तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में है तो हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होगा। तो कर्ण क्या है, ओ ए, तो ये आपका ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये आपको ओ बी जो है वो दिया हुआ है रेडियस का स्क्वायर, और यही रेडियस निकालना है। तो 10 का स्क्वायर तो पता है हमको 100 हो जाता है, 8 का स्क्वायर पता है 64 हो जाता है, प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये बराबर कुछ तरफ है वही आ जाएगा इधर, तो 64 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो 64 में से जाएगा तो 36 हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट होगा तो आर बराबर आपका अंडर रूट में 36 हो जाएगा आर बराबर। तो यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो 6 प्लस माइनस, तो इसलिए आर का वैल्यू जो रेडियस होगा +6 होगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना था। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 24। एग्जाम में इतना डिफाइन करके ही बनाना होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा सा 2 नंबर का है तो थोड़ा ठीक ठाक बनाना होता है।
चलिए देखिए अभी इरेज करते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त है, वृत्त के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए, ये स्पर्श रेखा है जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो ये जो है आपको रेडियस पता है कि 90 डिग्री कौन बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनाएगा, तो 90 के ठीक सामने एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी मान लो, इसी को रेडियस मान लो। ठीक है, यही निकालना है आपका। तो सिंपल से पाइथागोरस लगा दीजिए तो हम लोग चल जाएंगे। आपको ये ओ है, ये ए है, सॉरी पी है, बी लिख लो बी। चलेंगे त्रिभुज ओ ए बी में। बाकी आप वो सब डिफाइन कर लेना खुद से, क्योंकि सारा तो फोटो को ही डिफाइन किए थे ना, तो इसी तरह से करना है सब में आपको। तो अब देखिए त्रिभुज ओ ए, ओ ए और बी में, ओ ए बी में चलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या देखेंगे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू लंब आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा स्पर्श रेखा, और ये बी जो है ये वाला हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, प्लस ओ बी बराबर आर आना, आर होगा। तो आर है तो यहाँ पे लिख देंगे आर का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस आर स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 करेंगे तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 64 बराबर आर स्क्वायर। तो आप 64 का रूट में डालो तो ये हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 आर, तो इसलिए आर का वैल्यू 8 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। बाकी ऊपर में डिफाइन वगैरह थोड़ा सा लिख लेना आप लोग, जो पिछले जो है क्वेश्चन में किए थे हम लोग। तो चलिए हम लोग अब 26 में चलते हैं। ठीक है, देखिए 26 में दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो वृत्त है उसका त्रिज्या दिया हुआ है आपको। 26 में चल रहा है ना, 26 में पहला वृत्त की त्रिज्या मान लो आप कैपिटल आर है, यहाँ पे R2 है। तो पहले दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 और 5 है, इसका 12 मान लो आप, 12 सेंटीमीटर, और इसका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी एक जो है एक बड़ा वृत्त है, यहाँ पे ये हमको बता दिया कि एक बड़ा जो वृत्त है C1, वो इन दोनों मतलब कि C1 C0 है, सी मूल मूल जो निकलेगा वो रिजल्टेंट जो है वो C1 और C2 पे जोड़कर है परिधि का। तो इन दोनों को परिधि निकालेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे तो एक बड़ा वाला वृत्त का परिधि हो जाएगा। और उसका बोल रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसका त्रिज्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल देंगे दोनों को परिधि, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा C1, तो C1 हो जाएगा 2 पाई R1। तो 2 पाई का वैल्यू आपका पाई रहने दो और आर का वैल्यू आप 12 लिख दो, तो 12 दूनी 24 पाई हो जाएगा। यहाँ लिख दो C2 निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2।
आपको हिंदी में लिख कर बनाना होगा, इतना शॉर्ट नहीं बनाना होगा। ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए 2 पाई R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पाई। तो यहाँ पे हम लोग को परिधि C1 निकल गया, यहाँ पे C2 निकल गया। ये C2 आपका निकल गया और C1 निकल गया। दोनों को परिधि निकाल लेंगे हम लोग, परिधि निकाल लिए। ये हो गया C2 और ये हो जाएगा C1। अब हम लोग क्या जानते हैं कि C जो है रिजल्टेंट जो है वो ओरिजिनल C जो है रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट जो निकलेगा वो जो है वो C1 और C2 के सम है परिधि। तो दोनों को लिख देंगे हम लोग। तो ये C1 परिधि को यहाँ लिखेंगे, देखिए C2 24 पाई हो जाएगा और इसका हो जाएगा 10 पाई। ठीक है, और इसका तो नहीं पता है, तो ये रिजल्टेंट है तो हम लोग लिख देंगे, ये R लिख सकते हो आप, R लिख सकते हो रिजल्टेंट। तो हो जाएगा इसका ये R हो जाएगा। तो फिर हम लोग जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, इसका R का वैल्यू हो जाएगा R में R लग जाएगा, ये R रिजल्टेंट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जब कट करेंगे देखो क्या होगा, इसको पहले ऐड करो, ऐड करोगे तो 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई R रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जो है कट करोगे तो R बराबर जो है R रिजल्टेंट जो है वो आपका निकलेगा 34 पाई, अब बट्टा में आ जाएगा 2 पाई। अब यहाँ से कट करेगा तो कट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 17 बार में, तो यहाँ पे R रिजल्टेंट जो है वो 17 हो जाएगा। R रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यही रेडियस आपको निकालने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो हम लोग ये ऐसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त का परिधि निकालेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे इतना, पहले वृत्त की परिधि। फिर लिखेंगे हम लोग अगेन, और फिर इसके नीचे में बनाएंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो दूसरे वृत्त की परिधि लिखेंगे तो 2 पाई R2 और फिर इसका वैल्यू लिखेंगे, इतना आ गया। और फिर करेंगे अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखो क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग है। तो यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि वृत्त बड़े वृत्त की परिधि बराबर, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग एक बड़ा वृत्त है। तो बड़ा वृत्त का ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका बड़ा वृत्त का, और ये छोटा छोटा वाला वृत्त का हो गया। इन दोनों को सम करके इसका परिधि के बराबर थे, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये इसका परिधि निकल गया, और इसका परिधि को हम R रिजल्टेंट बोल दिए। ठीक है, तो इसका हम लोग बोल दिए CR, और फिर इसको C1 और C2, C1 C2 लिख दिए, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ, और इसका आपको फार्मूला लिख दिए। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई सारा जोड़कर देखो खत्म हो गया और ये R निकल गया। तो ये सेम करना है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 26 से 27 में पर चलते हैं। 27 27 क्या बोल रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई जो है वही आपको रेडियस हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके द्वारा इस दूरी, इसके द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी बताइए, सॉरी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए ध्यान से, 1 मिनट में पहले सुई की लंबाई इतना है। ठीक है, तो ये तो आपको रेडियस हो गया। अब जरा देखिए, अगर मान लो एक घड़ी है, यहाँ से घड़ी जो है वो 5 मिनट तक चला है, तो 5 मिनट में इतना कौन बनाएगा,
यहाँ पे। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ चलेगा 5 मिनट में, तो ये आपको त्रिज्याखंड नहीं दिख रहा है कि ऐसा त्रिज्याखंड जैसा हो रहा है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। 5 मिनट में हमको ये पता चल जाएगा कि कितना दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में जो है वो कितना दूरी तय करता है। पहले तो मिनट का सुई जो है वो यहाँ से एंगल आपको निकल जाएगा। तो मिनट का सुई जो है, जरा ध्यान दीजिए, मिनट का सुई जो है वो देखेंगे कि 60 मिनट में पूरा एक राउंड मार लेता है। तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री बटा 60। तो ये आपको 6 डिग्री का कोण हो जाएगा। लेकिन ये 5 मिनट चला है, तो हम देखेंगे 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो 6 गुने 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो थीटा है वो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। रेडियस हमें पता चल गया 14 सेंटीमीटर। अब इसके द्वारा एरिया है, तो ये तो त्रिज्याखंड हो गया। तो त्रिज्याखंड का हम लोग एरिया निकाल देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का वैल्यू आपका 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 14, 2 बार 14 14 लिखेंगे। और थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 डिग्री अब बट्टा 360। इसको जब कट करोगे तो 0 से 0, 3 से आ जाएगा 12 बार में। आपको 7 से कट करोगे तो आ जाएगा 2 बार में। 2 से कट करोगे तो 6 बार में। फिर 2 से इसको कट करोगे तो 7 बार में आ जाएगा, कटेगा। और 2 से आपका 3 बार में कटेगा, और तो कोई नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 22 गुने 7 बट्टा 3। इसको करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 154/3। 3 से डिवाइड दोगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, 1/3। इतना आ जाएगा आपका वैल्यू। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। वही बोल रहा था कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 27। 27 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 28 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए। शंकु का आयतन पूछ रहा है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। आधार की त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। जो पहले दिया हुआ उसको लिखते हैं। ऊंचाई आपको दे दिया है 28 सेंटीमीटर। अब हो रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू 21 है, तो 2 बार लिख देंगे 21। 21 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 28, तो 28 लिख दिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 22/7, 21 हो जाएगा नीचे में। उन्हें 21 2 बार है तो 21 2 बार लिखेंगे। और एक है 28, इसको कट कर दो, 21 से 21 खत्म हो गया और बाकी ये सब मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको मल्टीपल करने का देखो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले 22 में से 2 निकालो और 2 28 को लेकर चल जाओ, तो 28 दूनी हो जाएगा 56। बचा कितना 21 और गुने 11, ठीक है। अब 56 को 21 से कर दो, तो 56 को आप 21 से करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 5। 2 से करोगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11।
तो 6 5 2 7 1 1 आएगा। और इसको आपको लिख दोगे 11 से करोगे। 11 से करोगे तो आपको 6 11 से पहले लिख दो इसको 11176 इंटू 11। अब ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको मल्टीपल करने का शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 6 लिखते हैं, फिर ये दोनों जोड़ते हैं तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 3 हाथ में 1, फिर ये दोनों 7 और 1 8, 1 हाथ वाला 9, फिर 1 1 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 होगा। तो ये आपका मल्टीपल करके आएगा। नहीं है तो देख लीजिए 1176 को मल्टीपल करना है 11 से। 6711 6711 6 6 6 7 6 13, 3 हाथ में 1, 7 8 9 हो जाएगा, 2 1 यही ना आएगा देखो। तो ये आंसर रहा आपका आयतन। ये था 28 का आंसर। अब देखिए सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में, क्योंकि आयतन है, ये दिया हुआ आयतन का, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन। ठीक है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, वॉल्यूम बराबर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 29 में। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। 29 में हम लोग आ जाते हैं। 29 क्या है देखिए, 29 कहता है समांतर श्रेणी दे दिया है, ये दे दिया इस टाइप का, और 19वां पद का योग पद तक का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 2 3 ऐसे करके 19 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, ये बोल दिया। तो लिख देते हैं, पहला हो गया आपको 3/4। ये थोड़ा सा डराया है सिर्फ क्वेश्चन को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 3/4, फिर 2/3, फिर आपको 7/12, इस तरह से बढ़ा है, और डॉट 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 करते करते आपको 19 पदों तक का योग। अब देखो सबसे पहले हमको दिया क्या क्या है, तो ए आपको पता चल गया कि 3/4 है। ये आपको पता चल गया कि पहला वाला ए है। डी कितना है, तो डी आपको क्या होना चाहिए, डी निकालने के लिए हम लोग सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो 2/3 में से घटाएं 3/4 को। तो जब एलसीएम लोगे 3 और 4 का तो हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 चक्को 12, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1/12। तो ये आपको हो जाएगा एच सी डी निकाल दिए। सार्वंतर, इसके बाद हम लोग को बोलता है 19 पदों का तक का योग, यानी एन बराबर भी हमको दे दिया है कि एन का वैल्यू जो है कितना पद तक जाना है, तो 19 पद तक, तो ये एन दे दिया। अब 19 पदों तक का योग बोल रहा है, तो योग का फार्मूला क्या होता है, जब ए और डी आपको पता है तो योग का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये दे दिया, अब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो n का वैल्यू कितना हो गया, एस 19 तक का, 19 पदों तक का योग, तो n का वैल्यू तो 19 हो गया, बट्टा में 2। फिर पुट करो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो गया, तो ए का वैल्यू देखो ये दिया था 3/4 प्लस n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 19 है, 19-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू आपका देखो दिया हुआ माइनस में 1/12 दिया हुआ। अब ब्रैकेट बंद, सारा हो गया। अब देखो आगे हम लोग बनाएंगे 19/2 बराबर, ये 2 से कट कर दो 2 बार, मतलब 3/2 हो जाएगा, प्लस 19 में से 1 गया, आपका हो गया 18, बोले -1/12, तो ये हो जाएगा आपका 19/2, और करोगे तो 3 आपका आएगा 2 प्लस 3/2 प्लस, यहाँ पे काट कट कर दो आप, 6 से 3 18, और 6 दूनी 12,
और ये प्लस को माइनस से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस। अब फिर ऊपर बच गया 3 × 3 और बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, 19/2 हो जाएगा, और ये दो दो का एलसीएम आप निकालोगे तो ये तो जीरो हो गया। ये कैसा कंडीशन है? 19 में से एक गया 18, -1/12। तो माइनस में आ जाएगा 3/2। ठीक तो है। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका वैल्यू जीरो, ये खत्म हो जाएगा। अब देख सकते हो इतना में से इतना पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा जीरो। अब मल्टीपल करने पर योग जो आएगा आपका जीरो आएगा, इसका सम जो आएगा वो आपका जीरो आएगा। ये आंसर आएगा आपका। हम्म, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे 29 को। ठीक है, देख लो एक बार, सर्च देख लेते हैं फिर से, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बराबर दिया हुआ था, ए बराबर दिया हुआ था आपका 3/4। ठीक है, 3/4, ठीक है, 2/3 है। अब 2/3 में से 3/4 गया, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। 2/3 में से 3/4, 2/3 में से 3/4 गया, ठीक है, 12। 4 से 3 बार में -1/12। ठीक है, एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी हो गया। वैल्यू 19/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 3/4 हो जाएगा आपका। 19, एन का वैल्यू 19 था, तो 19 - 1 इंटू डी का वैल्यू आपका हो जाएगा -1/12। ये यहाँ दिया हुआ -1/12। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 6 से काट कर दिए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, खत्म हो गया, जीरो नहीं, जीरो ही आएगा, इसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 30 का या लास्ट क्वेश्चन, इरेज करते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। एक थैले में एक लाल गेंद, एक लाल, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंद एक ही साइज में की है। चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें एक गेंद निकालता है, क्या प्रायिकता है कि गेंद पीली होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमको लिखना होगा इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में पीली गेंद की संख्या कितना है। पीली गेंद की संख्या कितना है, तो मान लो पीली गेंद की संख्या ए है, और ए बराबर मान लो आप कि 1 है। पीली के बाद आ जाएगा, एक पीली गेंद है, कहाँ गया, एक पीली गेंद है, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है। तो पीली गेंद, नीली गेंद की संख्या बी मान लो, और इसका भी संख्या 1 है, और एक है लाल गेंद, लाल गेंद की संख्या सी मान लो, ये भी आपका 1 है। अब आपको कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो, तो ये कुल संभव परिणाम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि पीली गेंद निकाली जाती है, ध्यान से देखिए, चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद पीली होगी? यानी एक वो गेंद निकालता है, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या कितना होगा? और पीली होगा, पीली पूछ रहा है, ये पीली, तो अनुकूल, अनुकूल परिणाम,
ये हो जाएगा आपको अनुकूल परिणाम पीला ही होना चाहिए, पीला ही होना चाहिए, तो ए इक्वल टू इसकी संख्या 1 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एन ई, ये हमको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एन ई बराबर, चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता पीई इक्वल टू क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, क्योंकि पीला निकालना। कुल संभव परिणाम ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो आपको अनुकूल परिणाम कितना है, एक, और कुल परिणाम कितना है आपका, 3 हो गया। तो ये आपका प्रायिकता हो जाएगा। तो गेंदों की संख्या इसी तरह से निकाला जाता है। तो आपका ये 30 तक आपका जो लघु क्वेश्चन था ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग दीर्घ देखेंगे। दीर्घ में एक दो गो क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का बना लीजिएगा पहले आप। देखो दीर्घ में, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत जल्द है, तो अगर बनाना चाहें तो घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन एकदम बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, 32 नंबर। देखिए 32 नंबर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 32, चलो देख लेते हैं ऊपर से, ये समझ में आ गया ना, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आप बनाना चाहो तो ये क्वेश्चन दो गो बना सकते हो। देखो एक तो क्वेश्चन 22 नंबर ग्राफ है, ग्राफीय विधि से हल करा, ये सिंपल होता है, आप बना सकते हो। और एक ये संपूरक वाला, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, संपूरक कोण अगर मान लीजिए, एक अगर मान लीजिए, देखो दो कोण होता है ना, तो एक मान लो आप अल्फा, तो दूसरा हो जाता है संपूरक में 180 में से घटता है अल्फा। एक ये और एक ये हो गया। अगर वही पूरक बोलेगा तो एक अल्फा होगा, एक 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, दो आपका हो जाएगा। तो उसमें कहता है दो संपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण जो है, में से बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा मान लो, इसको मान लो आप, तो बड़ा ये है। ठीक है, छोटा आपका ये है, छोटा आपको ये है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा कोण ये मान लिया, छोटा कोण ये मान लिया, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से, छोटे कोण, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, छोटे कोण से घटाएंगे तो आपको 18 डिग्री अधिक है, यानी अधिक है तो बाहर निकलेगा 18। अब इसको डिवाइड दो, मतलब सॉरी साइड करो, ये 18 अधिक है तो बड़ा कोण है अल्फा, छोटा कोण है 180 माइनस अल्फा 180, तो ये अल्फा हो जाएगा माइनस 180, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बराबर 180। तो ये आपका 180 उधर चला जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 180, और ये ऑलरेडी 180 प्लस में आ जाएगा। 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो अल्फा बराबर 360 बाई 2 हो जाएगा, यानी 180। तो एक अल्फा जो है 180 है। हम्म, सही है ना। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपका 180। और क्या बोल रहा है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा कुछ गलत हुआ है, एक सेकंड। देखिए क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, अच्छा संपूरक है ना, तो 180 हो गया। संपूरक में दो कोणों का योग जो है वो 180 होता है, और
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो मान लो ये बड़ा कोण है अल्फा, छोटे कोण से जो है वो 18 अधिक है, तो ये 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो 2 अल्फा ये खत्म हो जाएगा, 2 अल्फा इजकल टू 180 90 और 98 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 198 बट्टा में 2 हो जाएगा। 2 से कट करो, 2 से हो जाएगा 99 डिग्री, तो अल्फा इजकल टू 99 डिग्री हो जाएगा। अब अल्फा 99 हो गया तो ये रख दो, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 18 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू 99 रख दिए, माइनस बीटा इजकल टू 18, तो ये बीटा ये उधर चला गया, तो माइनस बीटा इजकल टू 18 डिग्री, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 99। 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। देखो ये 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, उल्टा घटा है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस बीटा बच गया, तो ये आपका माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 81 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। और अल्फा का वैल्यू 99 डिग्री, ये अल्फा हो गया और बीटा हो गया, यही कोण निकालने के लिए बोल रहा था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आप ये भी बना सकते हो, इसमें से बनाना 4 ही है, तो 4 को और कौन सा बना सकते हो, एक ये टारगेट कर लो, एक ये टारगेट कर लो, 2 हो गया। तीसरा कौन सा हो सकता है, एक त्रिभुज के समांतर अन्य 2 रेखा काटे तो खींची गई, ये देखो थ्योरम फर्स्ट है, ये फर्स्ट है थ्योरम, तो ये बना लग सकते हो। ठीक है, अगर याद है तो। फिर और देखो क्या बना सकते हो आप, ये प्रूव करने वाला है, तो ये भी थोड़ा सा बन सकता है लेकिन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ये देखो ये बना लो, 36 को फोकस करो और एक माध्यिका को फोकस करो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक बता दिए, ग्राफ भी देख ही लो आप, ग्राफ भी अगर देखिए ग्राफ वाला बताते हैं, ग्राफ क्या है ये 32, तो 32 क्या है देखो, अब इस पे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और एक दिया हुआ है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, इस तरह से दे दिया। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि निकालिए, तो देखिए सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ x या y का वैल्यू आप रख लो, y मान लो, तो 3y बराबर, हम यहाँ से y का वैल्यू हमेशा निकालते थे 6, और ये x उधर जाएगा तो माइनस एक्स, आप x का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लो x ही का निकालते हैं, x रहने दो बराबर 6, और ये उस तरफ जाकर तो -3y, ये आपका आ गया इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं, इसके से हम एक डब्बा बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एक डब्बा। हम लोग 3 डब्बा बनाते हैं इसमें, देखिए ये समझ लो आप, यहाँ पे x है और ये y है। अब जरा देखो यहाँ पे किसका वैल्यू रखना चाहिए, y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू खुद आएगा, तो y का वैल्यू ऐसा रखो कि इसका वैल्यू पॉइंट में नहीं आए, मतलब कोई 2 4 6 -2 ऐसा आ सके, ये नहीं आए 2.4 आए, ऐसा नहीं आना चाहिए, इस फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए, आपका सी सिंपल हो जाता है इस तरह से। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो 6 -3 गुने यहाँ पर 1 रख दिए 1, तो 6 - 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से और एक रखिए, आप 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 रखोगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो 6 - 6 ये हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा। और रखो, आप 3 रख दोगे तो क्या आएगा, 3 रखोगे तो देखो 6
और 3 रख दोगे तो 3 तिहाई, देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 रखो। 0 रख दो, आप 0 रख सकते हो, y का वैल्यू रख दो, 0 रख दो। तो 0 रखते हैं y का वैल्यू, तो ये 0 कर देगा, 6 माइनस 0 तो 6 आएगा आंसर। तो ये आ गया आपको वैल्यू, एक डब्बा बन गया। अब इस तरह से हम लोग सेकंड डब्बा बनाएंगे, ठीक है। सेकंड चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस 4y। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 4y बट्टा में 2। अब ये हो गया। अब इससे क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो पहले एक ये ग्राफ नहीं, पहले एक डब्बा बनाते हैं। इसमें भी 3 लेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमको बनाना है, ना कि हमको किसी को शो करना। अब देखिए इसके बाद वैल्यू रखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप y का वैल्यू देखो, x बराबर 12 प्लस 4y बटा 2 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखे, तो x का वैल्यू अगर 0 रखते हो, देखो 0 रखोगे आप y का वैल्यू, यहाँ पे y की जगह पे 0 रख दो, 0। तो ये पूरा 0 कर देगा यहाँ से यहाँ तक। 4 को 0 से करेंगे तो 0, यानी 12 बटा 6, 12 बटा 2 बचेगा। डिवाइड दोगे तो 6 आ जाएगा, यानी ये 6 आ जाएगा। अगर आप 12 प्लस 4 गुने y की जगह पे आप जो है वो 1 रखोगे, 1 मत रखो तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 रखोगे तो 4 और 12 ऑलरेडी है, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 को 2 से तो 8 आएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन और छोटा लाने का कोशिश करो। -1 रख सकते हो, चलो 1 ही रख दिए, 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 18। 1 रखो तो क्या हो जाएगा, तो 12 और 12 प्लस 4 बटा 2, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 बटा 2, यानी 8 आ गया। तो ये 8 आ जाएगा आपका x का वैल्यू। आप और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो और हम लोग लिख सकते हैं, देखिए और क्या ले सकते हैं। तो 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं, नहीं 1 0, आप -1 ले लो। -1 लोगे तो यहाँ 12 प्लस 4, और यहाँ -1 से गुना होगा तो ये पूरा -4 होगा। तो 12 में से -4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो 2 से डिवाइड देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी -1 रखोगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से हम लोग पहले डब्बा बनाते हैं, और डब्बा ऐसा कि आपको पॉइंट में ना आए। माइनस भी कोशिश कीजिए, नहीं 2 वे से भी काम चल सकता था, लेकिन हम बना दिए। लेकिन आगे अब देखिए, अब इसका ग्राफ में किस तरह से यूज करेंगे, ये तो पता चल गया आपको कि ग्राफ कैसा होगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो एक डब्बा है 310260, एक डब्बा आपको आ गया यहाँ पे, देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक डब्बा यहाँ पे आ गया। आपको इस तरह से दिया जाएगा एक्स वाई बराबर आपको दिया जाएगा। अब देखिए क्या है, 310260, 31 है 0260, यही है ना, 310260। एक ये आपका हो गया 608141। ये इसलिए इधर लिखे क्योंकि हमको बनाने में स्पेस वहां पे कम मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम लोग ये देखेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए x का वैल्यू कहाँ तक गया है, तो x का वैल्यू जो है प्लस में गया है 8 तक, तो इधर हम लोग 8 तक जाएंगे। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, ठीक है। ये एक्स एच, इसको हम लोग भुज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं भुज। और y में कितना तक है, देखिए हाईएस्ट y में प्लस में आपका है 2 तक है। तो आप 3 4 तक जा सकते हैं, 1 2 3 4 तक चले गए।
इसके बाद देखिए माइनस में कितना तक, एक्स में जाते हैं तो एक्स में माइनस तक नहीं है, फिर भी एक दो चले गए, -1 -2 -3। और वाई में प्लस में, तो वाई में प्लस में 1, माइनस में 1 तक है, तो -1 -2। आप इधर भी लिख सकते हो, अगर इधर लिखे हो तो इधर ही लिखो, -1 -2 -3। ये वाई है, इसको बोलते हैं कोटि। ये भुज है, ये भुज, ये पूरा भुज ही देखो, ये पूरा भुज है, ठीक है। और ये जो है पूरा कोटि है, ये कोटि यानी वाई। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु होता है, 0 0 होता है इसका निशान, एक्स भी 0 वाई भी 0। खैर हमको इतना नहीं है, हमको तो ग्राफ बनाना है, तो ये सब लिखने से कोई फायदा नहीं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए x बराबर कितना है, x बराबर 3, तो x बराबर हम लोग मानेंगे 3, x बराबर जो है वो 3 मानेंगे x का। ठीक है, x बराबर है आपका 3, x बराबर है 3, तो ये x वाला ये है, x बराबर 3 यानी यहाँ पे जाएंगे प्लस में। और y बराबर 1 है, तो y बराबर 1 यानी यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से यहाँ, ये ग्राफ बनेगा। लेकिन ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे, ये लाइन नहीं खींचा जाता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद। तो यहाँ पे x बराबर कितना है, x बराबर आपका वैल्यू है 3 और y बराबर है 1। पहले इसको इसको दिखा देंगे, उसके बाद ही इस पर जाएंगे। फिर x बराबर कितना है, 0 है, तो x बराबर 0 यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा x बराबर 0, और y का वैल्यू 6 है, तो x बराबर 0 और y बराबर, सॉरी x बराबर 0 y बराबर 2, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस में। तो एक ये वाला बिंदु को दिखाएंगे, x बराबर 0 y बराबर 2। फिर है x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर है आपका 6, x बराबर 6 यानी यहाँ पे आएंगे, और y बराबर आपको 0 होगा, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0, इस तरह से होगा। अब इसको ग्राफ में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि इस तरह से कर देंगे, देखो इस तरह से हम देखो देंगे, देखो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो आप, मतलब कि पेन अति स्केल से कर लेना आप, लेकिन आपको बता रहे हैं, देखो ये तीनों को मिलते हुए जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये आपका ग्राफ बन गया इसका। तो फर्स्ट वाला का इक्वेशन क्या था, उस इक्वेशन को लिख देंगे। पहला वाला का इक्वेशन क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 6 था, x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम लोग दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरा वाले को क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। दूसरे वाले को हो जाएगा आपका x बराबर 6 है, x बराबर 6 है, तो यहीं पे जाएगा, और y बराबर 0 यहीं पे बैठ जाएगा, तो x बराबर 6 और y बराबर 0 यहीं पे आएगा। x बराबर आपको 8 है, y बराबर 1 है, x बराबर 8 है, y बराबर 1 यानी यहाँ पे है, ठीक है। x बराबर 8 y बराबर 1, x बराबर 4 है, y बराबर -1 है, x बराबर 4 है, y बराबर -1 है यहाँ पे, तो x बराबर 4 है, y बराबर -1, ये 3 हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ से बना देंगे। तो इसका ग्राफ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसका जब ग्राफ से देखेंगे तो ये होगा इस तरह से। आप स्केल से बनाओगे तो एकदम बढ़िया से करना चाहिए, ये थोड़ा सा भी रुखरापन नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर काट लेगा।
ठीक है, इस तरह से बना दिए और इसका इक्वेशन हम लोग इस पे लिख देंगे। तो इसका इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। इसका इक्वेशन है आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू 2x, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, ये हो गया। और कटा कहाँ पे है x और y, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 0 और y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा 6 और y का वैल्यू आ जाएगा 0। जो बिंदु पे कटता है, जो बिंदु पे कटता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो 3 बिंदु, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा। तो देखिए कट कहाँ रहा है, यहाँ पे कट रहा है, दोनों रेखा, दोनों लाइन यहाँ पे आगे कट रहा है, तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 6 और y बराबर आपका 0, इतना ही पे कटा है, तो यही x और y का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन, ग्राफीय विधि। ठीक है, तो ग्राफीय विधि का हम लोग समझ लिए, इस तरह से बनता है। तो ये 2 क्वेश्चन 10 नंबर तो एकदम आ ही जाना चाहिए आपको। ठीक है, एक ये ग्राफ आना चाहिए और एक आपको संपूरक कोण वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, इसमें हम ये देख सकते हैं, भूमि के किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये निकाल दीजिए आप। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए दीर्घ का, एक तो देख लिए आपका संपूरक, एक देख लिए ग्राफीय विधि। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये तो आपको थ्योरम बनाना पड़ेगा, थ्योरम है, थ्योरम 1 है, तो ये आप कर लोगे। और ये देखो ये वाला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। तो पहले तो एक मीनार बना लेंगे कि एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, मीनार के ये पाद बिंदु है, निचला विभाग है, और इसके 40 मीटर की दूरी पर एक मान लो यहाँ पे बिंदु है, बिंदु से 40 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मीनार के शिखर को देखता है, मीनार के शिखर को देखता है, तो यहाँ पर जो कोण मिलता है उसको 30 डिग्री का कोण मिलता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। सिंपल क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई बताइए, ये ऊंचाई आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब इसको मान लो आप, ये इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो। तो सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं कि पूरा इसका डिफाइन करते हैं। तो 36 नंबर था, तो इसको क्या लिखते हैं, पहले ए बी लिखते हैं। ए बी जो क्या है, ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है। फिर आपको बी सी क्या है, तो लिखना है बिंदु बी से सी तक की दूरी हो गया। आपको एंगल एंगल ए डी सी, ए बी सी इक्वल टू कितनी डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल ए सी बी बराबर आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री है, आपको पता है। अब इतना पता है तो देखो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ये थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला एच होता है, तो ये तो हाइट हो गया, थीटा के ठीक सामने वाला, देखो आप, ठीक है, ये थीटा है तो थीटा ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, ये एच होता है, और ये आपको होता है पी, और ये आपको बी होता है, और यही हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग चलेंगे क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज
ए बी सी। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो एंगल दे दिया ए बी सी बराबर दे ही दिया है 90 डिग्री। ए सी बी, ये जो थीटा हमको पता है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30, और ये हमको पी दिया, पी निकालना है और बी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिए भी लिख दो कि आपका बी सी दिया हुआ है 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर है, 40 मीटर है, 40 मीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे ये से, ये दिया हुआ इससे। तो देखिए ये पी से, यहाँ पर देखिए आप, ये पी है और ये बी है। पी बी से रिलेशन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं tan थीटा का। तो यहाँ पे बी सी बराबर भी लिख देंगे 40 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे हमको निकालना है ए बी बराबर, ए बी का वैल्यू निकालना है, यानी एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको एक्स मानेंगे यहाँ से यहाँ तक को। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग देखेंगे प्रमेय से। देखिए इतना लिखने से क्या होता है कि आपका नंबर अच्छा मिलता है, इसलिए इतना लिखिए जरूर। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसके ठीक सामने है ये ए सी, ये देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, सॉरी पाइथागोरस नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि P और B से, ये जो P है और ये जो B है, P और B से कौन सा रिलेशन है? तो P B से जो है, P B से कौन सा फॉर्मूला होता है? तो होता है चूंकि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी, ये P हो गया। और B का वैल्यू क्या है? B का वैल्यू है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। और tan थीटा की जगह पे कितना डिग्री है? थीटा की जगह पे ये 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, एक्स है, ए बी का वैल्यू एक्स है, एक्स, बी सी का वैल्यू आपका 40 है। अब यहाँ से आप देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 tan 30 का, और ये हो जाएगा एक्स बटा 40। और यहाँ से आप एक्स निकालना है तो ये चला जाएगा सिर्फ ऊपर, ये क्या, ये लाकर कोई फायदा नहीं है। तो ये 40/√3 बराबर एक्स हो जाएगा, यानी एक्स, एक्स बराबर 40/√3। तो यहाँ पे एक्स बराबर भी लिख सकते हैं 40/√3। अब देखिए नीचे में √3 आ गया, तो इतना तो वैल्यू नहीं आएगा, तो √3 को रेशनलाइजेशन कर देता है ऊपर नीचे। ठीक है, अगर रेशनलाइजेशन आपको नहीं आता तो रेशनलाइजेशन के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देखिए, बेसिक से बताया हुआ। तो ये 40√3 बट्टा, ये √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाता है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट, देखो ऊंचाई बोलो, तो ये आपका आ जाएगा मीनार की ऊंचाई, हाइट या एक्स बोल दो, ये 40√3/3 मीटर होगा आंसर। तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये दीर्घ वाला जो है वो ऐसा ही आ सकता है, तो इसे बना लें। और देखिए सिर्फ आपको ये करना होगा इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं, इतना आपको बस करना है, बाकी तो लिखने वाला है ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं। तो ये हम लोग के 36 भी बन गया। और देखिए और कोई बन जाए तो, ठीक है, तो यहाँ पे एक 37 है। 37 देखिए, 37 किस तरह से बनेगा? माध्यक निकालना है, तो ये वर्ग वाला है। तो देखिए ये हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे क्या चीज। तो एक तो ये देख लेंगे, आपको एक ये देख लिया जाएगा। ये तो स्पर्श रेखा की रचना, इसे तो रचना वाला है, तो रचना देख लेना है आपका। एक आपका ये हो जाएगा, ये भी बन जाएगा सिंपल, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड दे दो या साइन से डिवाइड दे दो। ठीक है, संपूरक आपका बन ही गया। एक मॉडल वाला हम लोग देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम लोग देख लेंगे। एक और चीज दिखा देते हैं, ये वाला देख ही लो।
इसको। चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो लगभग आपको इतना ही बना लोगे तो वो कितना 4 क्वेश्चन बोलता है। आप एक ये बना लो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक ये बना लो, ये याद करके जाओगे ही 2 गो, एक ये 3 गो, आपका ये हो जाएगा 4, और ये आप 4 हो जाएगा, 1 2 3 और एक 4 हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और एक आप माध्यिका बना लेना, ये हो जाएगा 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। ट्रिगो अगर सिंपल दे दिया तो वो बना लेना। तो ये सब 4 5 तो बन सकता है आपसे। चलिए, चलिए ठीक है, थैंक